हाँ हाँ हाँ। तो मनप्रीत, तरुण एंड शोभा एंड धीराज, ठीक है। चलो, तो पहले तो मैं अच्छा सभी बता दो एक बार, मेरी आवाज सबके पास क्लियरली जा रहा है? सबके पास मेरी आवाज? कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि तुमने मतलब सीएसआई नेट जून 2024 में अपना पोजीशन को सिक्योर किया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, पूरे पीएमए टीम की तरफ से। और बताओ कैसे लग रहा है तुम्हें? पहले मैं धीराज से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? तो धीराज बताओ कैसे लग रहा है तुम्हें? तुमने शायद जीआरएफ 35 रैंक की हो, है ना? नहीं सर, 30 रैंक JRF। 30, जीआरएफ 30। अच्छा धीराज तुम बताओ तुम्हें कैसे लग रहा है? मतलब क्या अंदर से क्या फीलिंग आ रहा है? सर अच्छा लग रहा है। जैसे मैं एग्जाम दे के निकला था तो भी मेरे को थोड़ा पता था कि 120 तो आ रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। फिर 120। स्कोर कार्ड भी आ गया। फिर परसेंटाइल लगी, तो परसेंटाइल आई जब मेरे को पता लग गया कि इस रेंज में मेरी रैंक आ सकती है, 30 या अच्छा 35। तो अच्छा अच्छा। वो तुम्हारे स्कोर एक्साइटमेंट सर कितने पहले तुम्हारे पहले ही निकल गई ऐसे। तुम्हारे स्कोर कितने था वैसे? 135 था आई थिंक, है ना? 135.75 है सर। 135.75। ओके। और बताओ घर में कैसे, मतलब कैसे क्या माहौल है? कैसे लग रहा है सबको ये अचीवमेंट के बाद? अ- अ, अच्छा लग रहा है सर। पिछली बार एक्चुअली मेरा JRF 0.5 मार्क्स से रह गया था। सो रहेगा। वो थोड़ा सेटबैक था मेरे लिए। फिर हाँ, गेट भी थोड़े मार्क्स से रह गया था। फिर NBHM में मेरा 2 मार्क्स से बिल्कुल रह गया बिल्कुल था। सो सर इस बार बिल्कुल। सर मैंने पुश किया और आपसे हम जुड़े तो सर बहुत फायदा हुआ मेरे को। ओके। इंटरेक्शंस जो और व्हाट्सएप पे, इवन व्हाट्सएप पे इंटरेक्शंस होते थे उससे भी बहुत फायदा होता था। ये सर। ओके चलो, ठीक है। और अभी मैं आते हैं शोभा के पास। शोभा बताओ, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बताओ कैसे लग रहा है थैंक तुम्हें? यू सर। सर और बहुत बताओ अच्छा कैसे। लग रहा है, बहुत सब कोई खुश भी है घर में। अच्छा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार अच्छा। नहीं हो पाया था कुछ, अच्छा रैंक नहीं था उस टाइम। तो मतलब हुआ ही नहीं था, किसी चीज में नहीं हुआ था, तो बहुत डीमोटिवेट हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर फ्रेंड से आपके बारे में पता चला, तो अच्छा ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत अच्छा। जर्नी बहुत अच्छा था, आप बहुत सपोर्ट भी किए, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, और जो आपका ये टेस्ट जो भी बात तुम बहुत लोग बोल हेल्प रहे हो ना कि किया। सर 2 मतलब 5.5 से हम छूट गए थे, 1 पॉइंट से छूट गए थे, तो ये जो फीलिंग्स देता है ना, इसके पास मतलब इसके ऊपर से मैं भी गो थ्रू हो चुका हूँ। मुझे पता है कि ये मतलब कौन से लेवल तक मतलब दर्द देता है, जो कष्ट होता है ना। जो इस लेवल से मतलब यहाँ से गए हैं, मेरा भी एक टाइम पे 0.25 मार्क्स से रह गया था। तो मुझे पता है कि ये कौन से लेवल का मतलब कष्ट देता है। उसके बाद जब वो एग्जाम फोड़ने का जो खुशी होता है ना, वो जिसने इस जगह से गो थ्रू हुआ है उनको ही केवल पता है कि ये कौन से लेवल तक खुशी देता है। तो जैसे धीराज बोल रहा है, शोभा बोल रहा है, अभी तरुण बताओ, तुम शायद सेट भी क्वालिफाई किए थे कुछ दिन पहले। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ हाँ, और बताओ कैसे लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सब। घर में क्या माहौल है? हाँ सर, सब लोग बहुत खुश है अभी घर पे। अच्छा अच्छा। तुम वैसे आसाम से हो ना, तरुण? हाँ सर। हाँ सर, मैं आसाम से हूँ। ओके ओके चलो। एंड मनप्रीत बताओ कैसे लग रहा यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। है? कि ओके। काफी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी इसका, हम्म। लेकिन हो नहीं रहा था। तो ओके ओके। अभी आपकी गाइडेंस से मतलब बहुत अच्छा, रैंक भी काफी अच्छा बन गया। हाँ, तुम्हें तुम्हें शायद रैंक 55 आई थिंक, है ना? हाँ जी मनप्रीत, सर। 55 रैंक यस जीआरएफ, सर। ओके। चलो फाइन। यस। तो तुम लोग कैसे, मैं पहले धीराज से बात करेंगे कि तुम रैंक 30 तुमने यहाँ पे अचीव किए हो। तो तुम्हारे मतलब पढ़ने का जो तरीका था, तुमने कौन कौन सी जगह को ज्यादा एफोर्ट दिया? कौन सी जगह को तुमने थोड़ा सा मतलब तुम्हारे पढ़ने का स्ट्रेटेजी जो था उसको शेयर करो, ताकि ये वीडियो यूट्यूब पे जो बच्चे देखेगा उनको इसके मतलब इसके माध्यम से थोड़ा सा मतलब ये पता लगेगा कि किस टाइप से हमें जाने पर हमें इतना मतलब 135 इज ए गुड गुड स्कोर, ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो ये स्कोर तक हम कैसे जा पाए, ठीक है? तो मतलब पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी तुम्हारा था, किस तरीके से तुमने पढ़ी थी, उसको तुम शेयर करो ताकि बाकी बच्चे को इससे थोड़ा सा पता लग जाए। यस सर। सो मेरे अकॉर्डिंग सर, कोई भी एग्जाम के लिए और इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, वो तो है ही। पर
स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये सेक्शन में अटेम्प्ट करूंगा, यहाँ से मैं इतना स्कोर करूंगा, यहाँ से मैं इतना स्कोर करूंगा, और ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है और ये टॉपिक मेरे को आता ही नहीं तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं, मैं स्किप कर दूंगा डायरेक्ट ऊपर से। सो पिछले एग्जाम से मेरे को ये पता लगा कि मेरा अच्छा रियल ऐसे एक एनालिसिस मिनट, हाँ, ऐसे हाँ कौन सर। कौन से टॉपिक था तुम्हें लगा कि मुझे मतलब आएगा नहीं, मैं मतलब तुमने कौन कौन से टॉपिक को स्किप किए थे? मतलब सर ओडी मेरे को आता है ऐसा नहीं है, पर मैं ओडी में कॉन्फिडेंट नहीं रहता, मतलब ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक पेज का आप कैलकुलेशन करो, लास्ट में एक थोड़ा सा भी प्लस माइनस का दिक्कत हुआ तो आंसर गलत आ सकता है, तो मैं ओडी और पीडी मैंने इतना नहीं करा। और लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये तीनों मेरे स्ट्रॉन्ग थे। और सर ये सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये पूरी तरह मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह मेरे को आता है, बट ऑयलर लेग्रांजे इक्वेशन से जो आंसर्स निकलते थे, और इंटीग्रल इक्वेशन में भी वो फिर कौन सा बॉन्टेरा। हाँ हाँ, जो बेसिक बेसिक चीज थी, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो मेरा हाँ सर वही प्रयास रहता था कि मैं ये जो सिंपल क्वेश्चंस है उसको मैं स्कोर करूं। अब हार्ड तो होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं मेरे को, बट सिंपल पे तो मैं एटलीस्ट अपना कमांड रखूं। और बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी से सर, प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ा नहीं था, बट एक क्वेश्चन हो जाता था क्योंकि वो 11th 12th लेवल का होता था हमेशा, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस समथिंग। और सर फर्स्ट सेक्शन में प्रयास करता था कि उसमें फुल में से फुल स्कोर करो, इस बार नहीं हुआ, फुल 27 मेरे मार्क्स आए थे पहले सेक्शन में से, तो हम्म, वो भी सही था। और सर मतलब पार्ट सी में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आता था, बट आपसे मैं जुड़ा तो आप आपका लेवल जो आप क्वेश्चन बनाते थे, अगर सीएसआई का लेवल ये है तो आप यहाँ तक का बनाते थे, तो हमारी यहाँ तक की प्रिपरेशन हो गई थी। अच्छा और अच्छा। मतलब सर वही है ना, आप कितना पुश करोगे, आप बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद, तो यूट्यूब पे जो आप डालते थे वीडियोस शॉर्ट्स 15 मिनट के, तो मैं वही देखता था और खुद कोशिश करता था कि वो क्वेश्चन हो जाए, ऐसे काफी सर सपोर्ट मिला आपसे। ओके ओके। और तुमने जो यहाँ पे बोले कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो तुमने तुम्हारे एग्जाम में तुम कौन से पार्ट से शुरू किया था? पार्ट ए से, पार्ट बी से, या पार्ट सी से? मतलब कई पार्ट बार ए में बच्चे सर, ऐसे हाँ। क्वेश्चन करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं कि सर कहाँ से शुरू करें, पार्ट ए से शुरू करें या पार्ट बी से करें या पार्ट सी से करें? इसको लेके कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ तुम्हारे मतलब तुम कहाँ से शुरू किए थे, पार्ट ए, बी या पार्ट सी? मैं सर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे ही करता था। मतलब पहले पार्ट ए से शुरू किया, उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद पार्ट सी। पार्ट बी फिर पार्ट सी, हाँ। ओके। क्योंकि पार्ट सी में आपको टाइम लगता है 1.5 घंटा या बिल्कुल 1 आवर 15 मिनट, तो एटलीस्ट आपको देना ही चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल। स्ट्रांग था पार्ट ए, तो मैंने पहले ही फटाफट उसको कर दिया 40 मिनट या 50 मिनट में, फिर मतलब आगे 40 मिनट्स बढ़े। के अंदर तुमने पार्ट ए को एकदम निपटा लिया, उसके बाद सीधा कंप्लीटली मैथमेटिक्स हाँ पे फोकस। जो होगा अभी मैथमेटिक्स से होगा, पार्ट ए को अभी हम नहीं हाँ सर। देखेंगे, ऐसे तुम्हारे एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजी तुम्हारे ये था। हाँ सर वही है, मैं मतलब बहुत मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए थे और टेस्ट पे टेस्ट देता रहता था मैं, क्योंकि हाँ मैंने पढ़ाई से देखा है, बोर हो गया था मैं। देखा है मैंने। आप कितना ही पढ़ोगे, तो कितनी थ्योरी पढ़ोगे, इन द एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन, सो मैं क्वेश्चन पे ही फोकस करता था ज्यादा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और शोभा बताओ, तुम्हारे जो प्रिपरेशन था, तुम कैसे प्रिपेयर किए थे? एक्सक्यूज मी। बोलो। सर मैंने तो मतलब जो आपने करवाया था और जो आप बता रहे थे कि इस तरीके से करना है प्रिपरेशन, उसी को फॉलो किया था मैंने। बहुत जगह से पहले पढ़ा था, मतलब कि नॉलेज जो सब्जेक्ट के बारे में होता है वो ले लिया था, बट एक कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था किसी चीज को लेकर के। तो जो आपका जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और नॉर्मली भी आप क्लास में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे, मेन प्रिपरेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपके यूट्यूब से, जितना भी आपका न्यू कलेक्शन जो रहता है, उससे बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट हुआ, क्योंकि तुम हमारे ऐसे। रेगुलर बैच से थे, है ना शोभा? यस सर। रेगुलर। हाँ, तुम डेली क्लासेस भी करते थे, मतलब इवनिंग पे तो मैंने तुम्हें देखा है डेली क्लास में, शोभा को, यस है ना? सर, रेगुलर हम्म। करने का कोशिश करते, कभी कभी नहीं हो पाता था, बट आपका मोटिवेशन मिलता था तो लगता था कि नहीं करना है। कभी भी अगर डिमोटिवेट होते थे तो वो हर क्लास के बाद जो 5-10 मिनट का होता था ना, तो वो बहुत अच्छा हेल्प अच्छा किया मुझे। अच्छा। और यस सर। तुमने कौन कौन से, जैसे धीराज ने बताया कि सर
मतलब प्रिपरेशन में हमें मतलब कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, कौन सी जगह पे तुमने कैसे किया था तुम्हारी तैयारी? सर मैंने कॉम्प्लेक्स और ग्रुप थ्योरी के अलावा तो मैंने सारा ही कर लिया था, क्योंकि मैं अप्लाइड थोड़ी ठीक थी। अच्छा तो मैंने वहां से वो, और फिर आपके कारण मैं लीनियर और फिर रियल अलजेब्रा भी बहुत अच्छा हो गया था। तो मैंने वहां से भी अच्छे से इस बार, हर बार लगता था वहां से क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी, बट इस बार बहुत क्वेश्चन वहां से मैंने किए और नंबर भी अच्छे आ गए वहां से। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे स्कोर कितने बने थे वैसे? वन कितने बने थे, मैं याद नहीं आ रहा है। 111.75। 111.75। अच्छा ठीक है। और यस सर। तुमने शुरू कहाँ से, मतलब कहाँ से किए थे? जैसे धीरज बोल रहे हैं कि सर हमने पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी से ही किया। यस तुम सर। बताओ तुम मतलब कैसे सर शुरू किए थे मैंने भी इसका? पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी किया, क्योंकि मेरा भी थोड़ा पार्ट ए थोड़ा ठीक था। तो ठीक मैंने था। सर पहले पार्ट ए करके हटा देती हूँ, उसके बाद फिर पूरा मैथ में आऊंगी, तो ओके इसलिए पार्ट ए से स्टार्ट किया था मैंने। ओके ओके। और तुमने मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स को तुमने पूरा छोड़ दिया था, मतलब जो भी स्कोर तुमने किए हो उन दोनों को छोड़ बहुत दिया? सिंपल सिंपल, मतलब कि बहुत जैसे कि कोई कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है उन दोनों से, तो वो सब कर लिए थे, बट ऐसे पूरा डीपली उन दोनों को नहीं पढ़ा था मैंने। बाकी अच्छा और सारे टॉपिक को पढ़ लिया था। ओके ओके। एंड तरुण बताओ, तुम बताओ तुम कैसे अपना तैयारी को मतलब किए थे, मतलब कैसे तुमने, तुम्हारे पेपर, तुमने तो सेट भी क्वालिफाई किया कुछ दिन पहले। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हम्म, एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं अभी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, हाँ और पीएचडी में मेरा चल रहा है। वही जब टाइम मिलता था तभी पढ़ लेता था सर। सर अच्छा अच्छा। मतलब पहले क्या होता था सर कि मेरा रियल थोड़ा सा वीक था, हम्म, लेकिन सर जब आपसे मतलब पढ़ने को मिला तब थोड़ा सा मतलब रियल अच्छा हो गया। रियल अच्छा। और लिनियर थोड़ा सा पहले से ही अच्छा था। और मतलब जैसे धीरज बोल रहे हैं कि सर हमने ओडी को छोड़ा है, जैसे शोभा बोल रहे हैं कि सर हाँ हमने सर, हाँ सर, कॉम्प्लेक्स छोड़ा है। हाँ सर, मैंने भी तुम ओडी ओडी और पीडी पूरा छोड़ दिया था सर मैंने। ओडी पूरी पूरा पूरा छोड़ दिया था? अच्छा। हाँ सर, और बाकी जो है, बाकी सभी जो भी स्कोर आया है बाकी सभी टॉपिक से आया है। बाकी और मतलब तुमने सर, और हाँ। तुमने शुरू कहाँ से किया था, शुरू कहाँ से किया था जैसे हाँ सर, मेरा भी सर पार्ट ए थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए मैंने अच्छा पार्ट अच्छा। ए से ही शुरू किया। पार्ट ए से ही शुरू किया, पार्ट ए उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद मतलब जैसे पेपर होता है वैसे तुमने उसके फ्लो में हाँ सर, चलता हुआ हाँ गया। सर, ओके हाँ। ओके। चलो एंड मनप्रीत बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसे था? जी हेलो मनप्रीत। सर, पहले मैं जब तैयार कर रही थी तब मेरा ऐसे था कि कंसेप्ट पे मतलब थोड़ा पढ़ के और फिर क्वेश्चंस करते। फिर क्वेश्चंस कई बार मतलब हो जाते, कई बार नहीं होते, तो फिर ऐसे डाउट आता कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। फिर अभी आपकी बात याद है कि आपने हमेशा ऐसे बोला है कि कंसेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन अपने आप होंगे। तो फिर आपने जैसे बोला तब कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने पे फिर क्वेश्चन अपने आप होने लग गए थे। तो अच्छा। मैंने भी तुम टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि मैं भी जॉब कर रही हूँ साथ साथ, तो और तुम शायद ज्यादा शायद मैं शायद लेक्चर लगा बीएड भी कर रहे थे नहीं। तुम, जहाँ तक मुझे याद है। तुम शायद नहीं बीएड सर, भी मैं कर रहे थे। जॉब कर रही हूँ। बीएड अच्छा सर मेरे जॉब कर, कंप्लीट हो गया, मैं जॉब कर, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा तो बीएड कंप्लीट कर हाँ चुकी हो। तो हम्म। हाँ जी इस सर, तो फिर मैंने आपके रियल के लेक्चर्स देखे हैं और लीनियर के देखे हैं, और जो मैम ने करवाया था वो ऑडी, तो मैं मतलब इतना, और उसमें से मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा हुई। कि पहले मतलब इतना डिटेलिंग में कभी नहीं पढ़ा था कि आप जितना डीपली पढ़ाते हैं कंसेप्ट को, तो उससे अच्छा बहुत ज्यादा हेल्प मिली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अच्छा। और तुम्हारे स्कोर कितने थे वैसे मनप्रीत? मैं एक बार नोट कर लेते, तुम शायद 120 या फिर ऐसे कुछ और स्कोर किए थे आई थिंक। 128, वन 128 सर। 128 स्कोर किए थे। और तुम बताओ यस तुम्हारी सर। एग्जाम और स्ट्रेटेजी कैसे था, मतलब कहाँ से शुरू किया? जैसे धीराज बोल रहे कि सर हमने पार्ट ए से शुरू किया, शोभा बोल रहे सर हाँ पार्ट जी ए, सर। तरुण बोल रहे पार्ट ए। तुम बताओ तुम कहाँ से शुरू किया था? मैं, मेरा भी ऐसे ही रहता है कि पहले मैं ए पार्ट को देख लूं कि इसके ए 15 to 20 मिनट्स तक मतलब जितना भी हो रहा है उतना करके, और फिर उसके बाद सारा टाइम बी और एकदम सी सीधा, पार्ट पर ही जाया जाए। पूरे हाँ जी। पूरे मैथमेटिक्स। क्योंकि हाँ ये जी, फिर जो उसके ये बाद जो बी पार्ट और फिर बिल्कुल, सी। हाँ क्योंकि ये जो बात है मतलब ये मतलब बच्चे का एकदम कॉमन क्वेरी है कि सर ये जो तीनों सेक्शन है इनमें से हम कौन से सेक्शन से पहले शुरू करें।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पार्ट सी से शुरू करते हैं बच्चे, तो पार्ट सी में बच्चे मतलब क्वेश्चन देख के घबरा जाता है और बाकी पूरा पेपर खराब हो जाता है। कभी कभी पार्ट सी टफ हो जाता है, कभी कभी पार्ट बी टफ हो जाता है। तो मतलब ऐसे समस्या से मतलब बच्चे क्वेरीज भेजते रहते हैं, बार बार इससे पास होता है। तो इसलिए मैंने सभी से पूछा कि सभी कहाँ से शुरू किया, तो सभी ने पार्ट ए से ही बोल रहे हो। और बताओ धीरज, तुम्हारे अभी नेक्स्ट जो प्लान है कि पीएचडी के बारे में, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? सर पीएचडी का अभी जैसे मतलब मेरे मन में ऑप्शंस है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो हम्म। आईआईएससी अप्लाई करूंगा, मैं आइजर्स में अप्लाई करूंगा, फिर आईआईटी कानपुर और आईआईटी जोधपुर। जोधपुर मेरा होम टाउन है इसलिए। अच्छा और अच्छा, थोड़ा बैकअप में सर कोई दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, तो अच्छा उसका प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए। ओके चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट धीरज। तुम्हारे जो अभी आने वाले जो जाननी है, मतलब सी एस एंड नेट एक जाननी था, अभी पीएचडी एक और जाननी है। ठीक है, तो जो मैं बार बार बोलता हूँ कि मतलब ये जो जाननी तुम्हारे शुरू हो गया पीएचडी से, अभी ये आई थिंक कि ये जो जाननी है इसमें तुम्हें यदि सक्सेसफुली इसमें मतलब ये जो जाननी जो तुमने ये जाननी से तुमने गुजरे हो, एक बहुत टफ जगह था सी एस एंड नेट फोड़ना, यस क्योंकि सर, काफी। हाँ काफी टफ था ये। और अभी जो है, अभी इस बार का कट ऑफ जो मैं देख रहा हूँ कि 58% यू मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आई थिंक आया है। मैंने मॉर्निंग में चेक कर रहा था, वैसे मैंने डिटेल में चेक नहीं किया वैसे अभी तक, जस्ट मॉर्निंग में मैं देखा था कि 58 आई थिंक ऐसे ही कुछ आया था। तुम लोग देखे होंगे तो तुम लोग बताओ, मतलब ऐसे ही आई थिंक आया था 58 के आसपास आई थिंक। अभी भी मैंने उसको मतलब यस ज्यादा सर। डिटेल ज्यादा डिटेल में मैंने देखा नहीं कैटेगरी वाइज कि कहाँ पे कितना मतलब कैटेगरी में है। तो मतलब जो कट ऑफ का जो फ्लो अभी चल रहा है, अभी आज आज के डेट में जो देख रहा हूँ कि 2020 में शायद कोरोना के टाइम पे 114 कट ऑफ गए थे, उसके बाद शायद इतने बड़े कट ऑफ शायद इस बार आए हैं। तो इस जगह पे इतना अच्छा स्कोर करना 135.75 मतलब 135 क्रॉस करके जो स्कोर करना, और उसके बाद GRE 30 बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है तुम्हारे आने वाले जो जानने हैं उसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करो। पीएमए ऑलवेज तुम्हारे साथ है, ठीक है, पीएमए ऑलवेज तुम्हारे साथ था और ऑलवेज है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, एंड शोभा बताओ तुम्हारे अभी क्या प्लानिंग चल रहा है, मतलब क्या अभी करने का इच्छा है, मतलब पीएचडी कहाँ पे, मतलब या फिर पीएचडी करने का इच्छा ही नहीं है? सर नहीं सर, पीएचडी करने का इच्छा है। अच्छा और अच्छा। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोचा है, और कानपुर, मद्रास, इन सब टाइप में जो थोड़ा पास भी हो में टाउनशिप से, और अच्छे भी आईआईटीज तो अच्छे होते ही हैं, तो उन सारे बिल्कुल में बिल्कुल। सोचा है मैंने अप्लाई करूंगी। और अभी बस सोचा है, अभी बहुत ज्यादा डीपली पता भी नहीं है उतना मुझे इस लाइन में। आप ही के कोई थ्रू मुझे कोई समझना दिक्कत, है, आप ही से मैं सोची बिल्कुल बात करी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम ऑलवेज तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट शोभा। ठीक है, मतलब तुम्हारे थैंक जो यू आने सर। वाले जो जानने हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे पीएमए की तरफ से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई करो, थैंक यू। मेहनत करो। ठीक है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तुम लोग मतलब कर लिया अभी। अभी अभी एक और मतलब अभी जीआरएफ अच्छी अच्छी तरीके से पीएचडी को पब्लिश करना, पीएचडी करना एक और जाननी अभी से स्टार्ट हो गया। मतलब जाननी जो है वो कल रिजल्ट के यस। बाद ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी जाननी शुरू हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एंड तरुण बताओ, तुम तो अभी शायद जॉब में हो, हाँ सर, सर मेरा पीएचडी भी चल रहा है सर। पीएचडी भी चल रहा है? हाँ सर, 1 साल हो गया सर। ओके 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 चलो ठीक है। एंड मनप्रीत बताओ। यस सर। और आगे यही पीएचडी करने का ही मन है, बाकी आपकी गाइडेंस भी चाहिए आगे की कैसे करना है, ये बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल को बिल्कुल हम कैसे, ऑलवेज जैसे साथ आपने इसके लिए गाइडेंस दिया है। हैं, बिल्कुल 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 हम ऑलवेज साथ हैं तुम्हारे। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो बाकी सभी जो तुम लोगों से जो हमें मतलब मिला कि एग्जाम और स्ट्रेटेजी क्या क्या होना चाहिए, आयोग की यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने ये जो क्वेरीज है, ठीक है, आगे हमने और भी कई सारे इंटरव्यू करेंगे बाकी बच्चों के साथ भी। ठीक है, तो ये जो क्वेरीज है कि कहाँ से शुरू करें, कौन कौन से टॉपिक को, क्या हमें सभी टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। सीएसआई नेट का सिलेबस देखो, इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है, रियल है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स है, ओडी पीडी सीओबी मतलब टोपोलॉजी सब कुछ है। तो
कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा जोर दे, किससे मतलब कैसे किस तरीके से जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चे मतलब क्या करते हैं कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, गोल गोल घूमता है। तो आई होप कि ये जो सेशन है इसके थ्रू बच्चों को हमने ये गाइड कर पाया कि किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से टॉपर्स लोग किस तरीके से मतलब उसको अपने स्ट्रेटेजी को बना के गए हैं। तो आई होप कि ये सेशन बाकी सबके लिए भी हेल्पफुल होगा, और तुम लोग भी बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। आने वाले दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं अपने मीटिंग को अभी यहाँ पे मतलब एंड करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से रहना, सुस्त रहना, हेल्दी रहना। गॉड ब्लेस यू। ओके, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ठीक है सर। मच।